अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दूसरा प्रश्न, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए क्या गुरु कृपा आवश्यक है या स्वतः होती है? कुंडलिनी जागरण का प्रश्न है। यह शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। जो बीच का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की एक क्रिया का नाम है कुंडलिनी। उसे हठ योग तंत्र में कुंडलिनी कहा जाता है, कहीं चित्त शक्ति कहा जाता है, जैन साधना पद्धति में उसे तेजोलब्धि कहा जाता है। नाम का अंतर है और कुंडलिनी के बहुत नाम हैं। पर्यायवाची हठ योग में लगभग 20 नाम कुंडलिनी के गिनाए। संभवी भी है, श्मशानी भी है, चित्त शक्ति भी है, अनेक नाम है। महापथ भी इसका एक नाम है। महापथ, जैन साहित्य में महापथ का प्रयोग मिलता है। और एक इसका नाम भले भी है, भले, जो मध्यकालीन साहित्य में काफी व्यवहृत हुआ है। अनेक नाम कुंडलिनी के हैं, पर कुंडलिनी का अतिशयोक्तियों को छोड़कर यदि आज वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो इतना ही सारांश है कि वह हमारी विशिष्ट प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का विशेष विकास कुंडलिनी। प्राण शक्ति के अतिरिक्त, तेजस शरीर के विकिरणों से अतिरिक्त कोई कुंडलिनी का अस्तित्व वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं होता। मध्यकालीन साहित्य में अतिशयोक्तियां और रूपक की भाषा इतनी प्रचुरता से हो गई कि मूल को पकड़ना कुछ कठिन हो गया। किंतु आज के अन्वेषक उन सब से हटकर जब यथार्थ पर चिंतन करते हैं तो कुंडलिनी का अस्तित्व तो प्रमाणित होता है, किंतु होता है एक यथार्थ के रूप में। ऐसी बात नहीं है जैसा अयूबा आज के बहुत सारे योगी भी बनाए हुए हैं। कुंडलिनी कोई विशेष बात नहीं है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी कुंडलिनी जागृत न हो, बल्कि वनस्पति भी, वनस्पति की कुंडलिनी भी जागृत है। हर प्राणी की कुंडलिनी जागृत होती है। इसी को कहा गया कि जैन ग्रंथ है एक नंदी सूत्र, उसमें एक वाक्य आता है कि अक्षरस्य अनंत भागो नित्युग घाड़ियो। अक्षर का अनंतवां हिस्सा नित्य उद्घाटित होता है। सोविजयी आवरेज्या जीवो अजीवत्तनम पावेज्या। यदि वह भी आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाएगा। कुंडलिनी का सूक्ष्मतम हिस्सा हो भले नितांत जागृत रहता है, और वह जागृत न हो तो जीव और अजीव का भेद भी समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी की कुंडलिनी जागृत होती है, यानी तेजस शक्ति जागृत होती है। अब अंतर है मात्रा का। कितनी मात्रा? कोई व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा विशिष्ट मात्रा को, तेजस की मात्रा को जागृत कर लेता है तो विशिष्ट हो जाती है। और कोई व्यक्ति जागृत करने का प्रयत्न करता है या नहीं करता, अनायास गुरु की कृपा मिल जाती है तो जल्दी काम बन जाता है, या एक बार अनुभव हो जाता है और वह अनुभव आगामी जागरण में सहयोगी बन सकता है। बनता जरूरी नहीं, बन सकता है। गुरु का ही क्यों, मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का तेजस जागृत है
उस व्यक्ति के सानिध्य में जाने से ही दूसरे व्यक्ति की कुंडलिनी को उत्तेजना मिल जाती। प्रश्न है विद्युत प्रवाहों का। कै और ख दो व्यक्ति है। कै के विद्युत प्रवाह बहुत सक्रिय हैं, बड़े प्रबल हैं, ख के कमजोर हैं। तो ख यदि कै के पास जाएगा तो उसके पास जाते ही उसके विद्युत प्रवाह उसे प्रभावित करेंगे और उसमें एक प्रकार के स्पंदन पैदा कर देंगे। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत पहुंचे हुए योगी के पास कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी काम वासना उभर आती। बड़ी उल्टी बात लगी, बड़ी विचित्र बात है। उसके पास जाने पर तो काम वासना शांत होनी चाहिए, किंतु उसके पास जाने पर काम वासना उत्तेजित हो जाती और वह बड़ा वीतराग जैसा व्यक्ति। बहुत विचित्र बात लगती, पर इसका कारण है कि वह व्यक्ति, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति, उसके पास जो तेजस शक्ति के विकिरण हो रहे हैं इतने प्रभावशाली हैं कि सामने वाले व्यक्ति में संक्रांत होते हैं, और जब तेजस संक्रांत होगा तो सबसे पहले उत्तेजित करेगा जननेंद्रिय को। वह स्थान है जो शक्ति का मूल, तो उस शक्ति के स्थान को वह प्रकंपित करेगा, एकदम वासना उभर जाएगी। बड़ा खतरनाक मार्ग है ये कि जननेंद्रिय का, जनन शक्ति का और इस तेजस शक्ति का एकदम सटा हुआ रास्ता है। इतना सटा हुआ एक दूसरे को प्रभावित करता है। और इसीलिए ये जो बात है कि जिसकी आगे चर्चा करनी, तो गुरु की कृपा का इतना ही मतलब है कि गुरु से मतलब कोई परंपरागत गुरु नहीं, जिसकी तेजस शक्ति जागृत हो उस व्यक्ति के पास कोई साधक जाए, उसका आशीर्वाद मिले, उसके हाथ का स्पर्श मिले सिर पर या पृष्ठ रज्जु पर, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में सहयोग मिलता है। क्षणिक अनुभव होता है। क्षणिक अनुभव विद्युत जागरण जैसा होता है, किंतु इस खतरे को भी न भूले कि वह स्थायी बात नहीं होती, क्षणिक बात होती है। एक क्षण में तो अनुभव हो गया, दूसरे क्षण में वह अनुभव समाप्त हो जाएगा। जैसे विद्युत के 100 बिजली के झटके दिए गए, बिजली के झटके दिए गए, एक बार तो बड़ा विचित्र सा अनुभव होगा, इलेक्ट्रोड लगाया और बड़े विचित्र अनुभव होंगे, इलेक्ट्रोड उतारा, अनुभव भी समाप्त हो जाएंगे। तो वैसे ही गुरु का जो आशीर्वाद मिला, गुरु का अनुग्रह मिला, कृपा मिली, एक बार झटका जैसा लगा, किंतु बाद में बस समाप्त है। आखिर उसका जागरण अपने प्रयास और अपनी साधना के द्वारा ही करना होता है, किंतु उससे ज्यादा लाभ लें तो इतना समझें, एक बार जब अनुभव हो जाता है तो आगे के अनुभव को जगाने के लिए प्रेरणा बन जाती। इतना लाभ अवश्य होता है और वह अपने आप में बहुत मूल्यवान है। यही शक्तिपात, जिसे शक्तिपात कहा जाता है, ये शक्तिपात है। कभी शक्तिपात का मतलब कि जो अपनी प्राण शक्ति थी वह प्राण शक्ति अपने शिष्य में उंडेल दी, उसे प्रभावित किया, किंतु वह दूर जाएगा, शक्तिपात भी धीरे धीरे वह क्षीण होने लग जाएगा। आखिर ली हुई शक्ति कितने काल तक टिक सकती है? आखिर तो अपनी शक्ति को जागृत करने पर ही स्थायी शक्ति बनेगी। अपनी जगा लेने पर भी अवरोध आ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी शक्ति जागृत कर ली, किंतु विपरीत काम किए तो अपनी जागृत शक्ति भी चली जा सकती है, तो भला गुरु की दी हुई तो कब तक टिकेगी? तीसरी बात, क्या प्रेक्षा ध्यान से कुंडलिनी जागृत हो सकती है? हो सकती है, केवल प्रेक्षा ध्यान से नहीं। कुंडलिनी जागरण का कोई एक ही उपाय नहीं है। संगीत के माध्यम से कुंडलिनी जाग सकती है। संगीत एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कुंडलिनी के जागरण का। प्राणायाम एक सशक्त माध्यम है
उपवास एक सशक्त माध्यम है। भक्ति, प्राणायाम, उपवास, संगीत, ध्यान आदि आदि अनेक प्रवृत्तियां हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्तमान में कुछ भी नहीं कर रहा है, किंतु पहले कुछ ऐसे संस्कार संचित हैं तो अकस्मात भी कुंडलिनी जाग जाती। कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि अमुक के द्वारा ही जागती है, अमुक के द्वारा नहीं जागती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गिरा, चोट लगी, अकस्मात सिर पर चोट लग गई, चोट लगी, दुर्घटना हुई है, किंतु कुंडलिनी जाग जाती। अनेक कारण हैं। औषधियों के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत होती है। एक ऐसी औषधि का प्रयोग किया, कुंडलिनी जाग जाती है। तिब्बत में यह बहुत परंपरा प्रचलित थी कि औषधि के द्वारा तृतीय नेत्र को खोलने, शल्य क्रिया करते और फिर औषधियों का प्रयोग करते और तृतीय नेत्र का उद्घाटन करते। यह तिब्बत की बहुत प्रसिद्ध परंपरा रही है। तो औषधियां भी कारण है और इसीलिए पतंजलि ने, जैन आचार्यों ने भी, अन्य आचार्यों ने भी औषधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना है। संस्कृत में प्रसिद्ध कहावत है, अचिंत्यो मणि मंत्रौषधीनाम प्रभाव। जैसे मंत्र का प्रभाव अचिंत्य होता है, वैसे ही मणि और औषधि का प्रभाव भी अचिंत्य होता है। यानी रत्न के द्वारा भी कुंडलिनी को जगाया जा सकता है, रत्न के विकिरणों द्वारा, औषधि के द्वारा भी जगाया जा सकता है। तो अनेक हेतु हैं, उनमें प्रेक्षा ध्यान भी मैं मानता हूं एक बहुत सशक्त हेतु बनता है कुंडलिनी के तेजस शक्ति के जागरण का। हमारी जो दीर्घ श्वास प्रेक्षा की प्रक्रिया है, ये सारी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा दीर्घ श्वास की प्रेक्षा करता है तो कुंडलिनी जागरण का बहुत शक्तिशाली माध्यम बनता है। अंतर यात्रा की प्रक्रिया, ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। अंतर यात्रा का अभ्यास कि चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं, ऊपर उठाएं, सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाएं, फिर नीचे ले जाएं। यह जो ऊपर और नीचे की चित्त की यात्रा है, यह सारी की सारी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। तीसरा, जो शरीर प्रेक्षा, पूरे शरीर को देखना, यह शरीर दर्शन की प्रक्रिया, यह भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। चौथी बात, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, चैतन्य केंद्रों को देखना। तो चैतन्य केंद्रों को देखने का मतलब कि कुंडलिनी के सारे रास्ते को साफ कर देना, यानी सारे जो हमारे चक्र हैं, जो सारे साइकिक सेंटर्स हैं, चैतन्य केंद्र हैं, उनमें अवरोधों को समाप्त कर और तेजस शक्ति को ऊर्ध्व यात्रा करने के लिए रास्ता दे देना। तो ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी उसका माध्यम बनता है। जो हमारा लेस्या ध्यान का प्रयोग है, रंगों का प्रयोग, वह बहुत सशक्त माध्यम है। क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा कि ध्यान की पूरी प्रक्रिया में, प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया में, अन्य प्रक्रियाओं में भी रंग का ध्यान जितना हमें प्रभावित करता है, शायद दूसरे ध्यान उतने प्रभावित नहीं करते। लेस्या का यानी यह रश्मि ध्यान है, रश्मियों का, रंगों का ध्यान, इसका हमारे चित्त के साथ, हमारे भावों के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ता है।